तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। अगर आप जानना चाहते हो कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, पावर क्या है प्लेसिबो इफेक्ट का और कैसे ये आपको मदद कर सकता है, कैसे बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं हूं लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्लेसिबो का मतलब है कोई भी ऐसी दवाई, कोई भी ऐसा प्रोसीजर, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो असल में ट्रीटमेंट है ही नहीं, वो दवाई है ही नहीं, वो सिर्फ एक इल्यूजन है कि ये दवाई है। ऐसे बोल दीजिए कि एक कैप्सूल यहाँ पर है जिसके अंदर पैरासीटामोल है जो आपको सिर दर्द से आराम दे सकती है, और दूसरा कैप्सूल यहाँ पर है जहाँ पे ग्लूकोज है या कोई भी एक पाउडर है या कुछ भी नहीं है, खाली कैप्सूल है। और एक पर्सन ये खाता है, एक पर्सन ये खाता है, पर जो पर्सन ने खाली कैप्सूल वाली गोली खाई और उसे भी आराम आ गया, उसका भी सिर दर्द चला गया। बहुत सारे सालों में बहुत सारी ऐसी रिसर्च ने बताया है कि प्लेसिबो है जो रियल ड्रग्स या रियल ट्रीटमेंट के मुकाबले में बहुत बार और अच्छा भी साबित हुआ है, या कम से कम उनके मुकाबले में इक्वल तो साबित हुआ है। जब भी कोई नवी मेडिसिन लॉन्च होती है तो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, एक पर्सन को दी जाती है वो मेडिकेशन रियल वाली, एक पर्सन को दिया जाता है प्लेसिबो मेडिसिन जो मेडिसिन नहीं है, जो खाली मेडिसिन है। और अगर दोनों की बीमारी में जो रियल मेडिसिन है वो प्लेसिबो वाली मेडिसिन से इफेक्ट दिखाती है ज़्यादा, या दिखाती है कि कुछ बेटरमेंट हुई है, तो ही उसे पास किया जाता है, या तो ही डॉक्टर्स उसे प्रमोट करते हैं। और प्लेसिबो से मेडिसिन नहीं हो सकती, प्लेसिबो कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी हो सकता है जो ट्रीटमेंट है, जो प्रोसीजर है, जो रियल ट्रीटमेंट की तरह दिख रहा है या उसका ऑल्टरनेटिव दिख रहा है, पर असल में वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वो पेशेंट्स को असर करता है या उनके जो सिम्टम्स को कम करता है या उनकी जो इशू को रिजॉल्व करता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लेसिबो का जो असर करने का जो मेन रीज़न है वो ये है, वो पर्सन की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि पर्सन क्या इंटेंशन से उस ट्रीटमेंट को ले रहा है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है उस ट्रीटमेंट से, वो करंटली क्या क्या चीज़ों से सफ़र कर रहा है, या उसका कितना भरोसा है उस ट्रीटमेंट के ऊपर। ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से उसे वो ट्रीटमेंट असर करने लगता है। अब प्लेसिबो के अंदर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है। दो तीन फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर आप एक पर्सन को दो एक ऐसी पिल जो एक्चुअल में मेडिसिन नहीं है, और वो जो पिल ना होते हुए, वो एक टैबलेट ना होते हुए वो एक कैप्सूल हो, तो सामने वाले पर्सन को थोड़ा ज़्यादा भरोसा आता है, उसे लगता है कि ये असर करेगा, और वो असर भी करता है। या अगर वो कैप्सूल ना होते हुए वो एक पर्टिकुलर कलर की गोली हो, या पर्टिकुलर शेप की गोली हो, या एक बड़ी गोली हो, या एक गोली की जगह दो गोली हो, या गोली हो ही नहीं एक इंजेक्शन हो जो प्लेसिबो का हो, तो वो पर्सन को इंजेक्शन लेने के बाद भी लगता है कि मुझे कुछ असर हो रहा है, या मुझे कुछ बेहतर हो रहा है, या मेरी प्रॉब्लम जा रही है, और जाती भी है, रियलिटी में जाती है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर उस मेडिसिन से रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो मे बी शायद पेशेंट ने पढ़े हो, तो वो जो साइड इफेक्ट है वो भी प्लेसिबो लेने वाले पर्सन को होते हैं, दिखते हैं, जबकि उन्होंने असली मेडिसिन ली ही नहीं। एक स्टडी हुई थी एक्यूपंक्चर के ऊपर, और एक्यूपंक्चर के अंदर एक शैम एक्यूपंक्चर और रियल एक्यूपंक्चर दो लोगों को दिया गया। शैम एक्यूपंक्चर मतलब जो नीडल्स यूज हुई थी वो स्किन के अंदर जाती ही नहीं है, वो फेक नीडल्स थी। तो जो जिस पर्सन ने फेक एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट लिया उसे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स दिखे कंपैरिजन में उस पर्सन से जिसने एक रियल नीडल वाला एक्यूपंक्चर लिया था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी कई सारी रीजंस खोज के बताई। एक मेजर रीजन ये है कि ये एक्सपेक्टेशन और कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड होता है कि पर्सन क्या एक्सपेक्टेशन से ड्रग को ले रहा है और वो क्या डिजायर्ड रिजल्ट चाहता है। और जब वो ड्रग लेता है जो प्लेसिबो और जो फेक ड्रग है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसके इश्यूज जा रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में उसके बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल की मात्रा है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो धीरे 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 कम होता है, और कॉर्टिसोल कम होने की वजह से मे भी बहुत सारे अलग एरियाज में जो इन्फ्लेमेशन थी वो भी कम होती है, और उसे जो रिजल्ट दिखता है या पेन उसका जो कम होता है वो असली में होता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि प्लेसिबो मेडिकेशन लेने से ब्रेन में जो एंडोर्फिन्स है, जो नेचुरल पेन रिलीवर्स है, वो भी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से असली में पेन कम होता हुआ नजर आता है। डिप्रेशन के मामले में देखा गया कि 12 वीक्स तक पर्सन को डिप्रेशन से राहत मिली, या उसका डिप्रेशन कम हुआ, सिम्टम्स कम हुए जब उसने एक प्लेसिबो मेडिसिन ली कंपेयर टू एक रियल एंटी डिप्रेसेंट। एंजाइटी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी देखा गया है कि पर्सन की जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हुई है एक ऐसी मेडिसिन लेने से जो बिल्कुल भी इसके लिए इंटेंडेड नहीं थी, या इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के केसेस में 16% से 17% का बेटरमेंट देखा गया है पेशेंट्स के सिम्टम्स के अंदर जिनको एक प्लेसिबो मेडिसिन दी गई थी। पार्किंसंस डिजीज के अंदर 16% से 20% के अंदर सिम्टम्स है, या ट्रेमर्स के जो सिम्टम्स है वो कम देखे गए हैं। और एपिलेप्सी के अंदर एक स्टडी ने बताया कि 30 to 50% बेनिफिट देखे गए एक पर्सन को जहां पर एक प्लेसिबो मेडिसिन एडमिनिस्टर की गई थी।
2010 की एक पुरानी स्टडी ने यह भी बताया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% डॉक्टर्स ने रेगुलरली जो उनके पास पेशेंट्स आ रहे थे उन्हें प्लेसिबो मेडिसिन दी गई थी जो एक्चुअली उनकी इशू की मेडिसिन थी ही नहीं, या पर्टिकुलर न्यूट्रिशन रिलेटेड मेडिकेशंस थी जो उन्हें रियल टाइम में उनके पेशेंट्स में रिजल्ट दिखा रही थी। तो बहुत बार क्वेश्चन उठता है कि प्लेसिबो एडमिनिस्टर करना ये सही है या गलत है। अगर वो असर दिखा रहा है, पेशेंट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो सही माना जा सकता है, पर अगर प्लेसिबो देने के टाइम पर कोई रियल इश्यूज है जो पेशेंट के है या सिम्टम्स को निगलेक्ट किया जा रहा है तो वो डेंजरस भी हो सकता है। और आप ये भी कह सकते हो कि प्लेसिबो का असर वहाँ पर ज़्यादा देखा गया है जहाँ पर जो पेशेंट का है, जो ट्रीटमेंट सीख कर रहा है, जो दवाई ले रहा है, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने बताया कि एक स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि प्लेसिबो अगर आपको बेनिफिट दे सकते हैं तो आपको साइड इफेक्ट भी दे सकते हैं जो उस ड्रग का हो सकता है, जबकि वो आपको जो दिया गया है वो एक फेक ड्रग है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो क्या प्लेसिबो से ये नहीं पता चलता कि ह्यूमन ब्रेन है या आपका जो माइंड है या आपके जो थॉट्स है वो कितने पावरफुल है और वो आपकी रियलिटी को बदल सकते हैं, उसे पॉजिटिवली या नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।